किसी देश को सेहतमंद क्या बनाता है? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही ज्यादा दिलचस्प और गहरा है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो फिर हम किसी पूरे देश के स्वास्थ्य को मापते कैसे हैं? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि वहां बीमारियां नहीं हैं, या कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है? इसको ना एक कार के डैशबोर्ड की तरह सोचकर देखिए। जैसे सिर्फ स्पीडोमीटर देखकर आप ये नहीं बता सकते कि इंजन ठीक है या नहीं, या टायर में हवा पूरी है या नहीं। ठीक वैसे ही किसी देश की सेहत को समझने के लिए हमें कई अलग अलग मीटर देखने पड़ते हैं। तो चलिए इस डैशबोर्ड के सबसे पहले और सबसे जरूरी मीटर से शुरू करते हैं, यानी लोगों का स्वास्थ्य। वो चीजें जो सीधी सीधी हमारी आपकी सेहत को नापती हैं। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? किसी भी देश की सेहत की कहानी उसके बच्चों से शुरू होती है। जैसे जन्म के वक्त बच्चे का वजन कितना था, या स्कूल जाने वाले बच्चों का वजन और लंबाई कैसी है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, असल में ये हमें बताते हैं कि उस देश के भविष्य की नींव कितनी मजबूत पड़ रही है। अच्छा, लोगों की अपनी सेहत के बाद अब बारी आती है उस सिस्टम की जो इस सेहत को बनाए रखने में मदद करता है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम। अब हेल्थ केयर सिस्टम को मापने का जो पहला तरीका है उसे कहते हैं हेल्थ डिलीवरी इंडिकेटर्स। आसान भाषा में इसका मतलब है कि किसी देश के पास इलाज करने के लिए सामान यानी रिसोर्सेज कितने हैं। ये इंडिकेटर्स हमें उस देश की क्षमता के बारे में बताते हैं, जैसे कितनी आबादी पर एक डॉक्टर है या कितने लोगों के लिए अस्पताल में एक बेड मौजूद है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि देश के पास देखभाल करने की पोटेंशियल कितनी है। पर रुकिए, ये पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। ठीक है, संसाधन तो हैं, पर क्या लोग असल में उनका इस्तेमाल कर भी रहे हैं? और यहीं पर काम आते हैं यूटिलाइजेशन रेट्स, यानी उपयोग दरें। ये दरें हमें जमीनी हकीकत दिखाती हैं। कितने बच्चों को सारे टीके लग पाए, कितनी गर्भवती महिलाओं को सही देखभाल मिली, क्या लोग परिवार नियोजन के तरीके अपना रहे हैं। ये हमें बताते हैं कि जो सिस्टम बना है वो लोगों तक पहुंच भी रहा है या नहीं। तो देखिए, इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ है। हेल्थ डिलीवरी इंडिकेटर्स पूछते हैं हमारे पास साधन क्या क्या है, जबकि यूटिलाइजेशन रेट्स पूछते हैं क्या लोग उन साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक सच में स्वस्थ देश के लिए हमें दोनों के जवाब पता होने चाहिए। चलिए अब जरा अस्पताल और क्लिनिक की दीवारों से बाहर निकलकर देखते हैं, क्योंकि हमारी सेहत पर हमारे आसपास के माहौल का भी बहुत गहरा असर पड़ता है। किसी भी देश का स्वास्थ्य वहां के माहौल से, मतलब हवा, पानी और जिस समाज में लोग रहते हैं, उससे गहराई से जुड़ा होता है। सच तो यह है कि हमारा आसपास ही हमारी सेहत को बनाता है या फिर बिगाड़ता है। इन सूचकों में हवा में प्रदूषण का लेवल, हमारे खाने पीने में जहरीले पदार्थ और साफ पानी तक पहुंच जैसी चीजें शामिल हैं। और यहाँ साफ पानी तक पहुंच का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पानी है, बल्कि ये कि वो 15 मिनट की पैदल दूरी के अंदर मिल जाना चाहिए। ये छोटी सी डिटेल बहुत बड़ा फर्क लाती है। लेकिन माहौल का मतलब सिर्फ हवा पानी नहीं होता, ये सामाजिक भी होता है। किसी समाज का मेंटल और सोशल हेल्थ भी उतना ही जरूरी है। ये आंकड़े, जैसे कि आत्महत्या या अपराध की दरें या फिर नशाखोरी, ये हमें किसी भी समाज की अंदरूनी हालत का एक आईना दिखाते हैं। ये सब किसी देश की ओवरऑल हेल्थ के बहुत ही गंभीर इंडिकेटर्स हैं। इसी तरह सामाजिक आर्थिक हालात भी सेहत की एक मजबूत नींव है। लोगों के पास रोजगार है या नहीं, उनकी आमदनी कितनी है, और हाँ, खास तौर पर महिलाओं की साक्षरता दर, ये एक गेम चेंजर है। क्योंकि एक पढ़ी लिखी माँ अपने परिवार की सेहत, पोषण और टीकाकरण का कहीं बेहतर ध्यान रख पाती है, जिससे पूरे समाज की सेहत सुधरती है। तो हमने व्यक्ति, सिस्टम और समाज की बात कर ली। अब जरा और ऊपर से देखते हैं कि सरकारी नीतियां किसी देश की सेहत को कैसे बनाती या बिगाड़ती हैं। देखिए, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स में जो सबसे अहम इंडिकेटर है वो है पॉलिटिकल कमिटमेंट। सीधी सी बात है, सरकार अपने लोगों की सेहत को लेकर कितनी गंभीर है, कितनी प्राथमिकता देती है। और इस गंभीरता को मापने का एक सीधा तरीका है ये देखना कि देश अपनी कुल कमाई का, यानी जीएनपी का, कितना हिस्सा सेहत पर खर्च करता है। और ये खर्च सिर्फ अस्पतालों पर नहीं होता, बल्कि साफ पानी, साफ सफाई जैसी जरूरी चीजों पर भी होता है। तो अब इन सभी अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर जो एक बड़ी तस्वीर हमारे सामने बनती है, उसे हम कहते हैं जीवन की गुणवत्ता, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए, पहले क्या होता था कि स्वास्थ्य को सिर्फ बीमारी और मौत के आंकड़ों से नापा जाता था।
लेकिन अब एक्सपर्ट्स भी ये मानने लगे हैं कि ये आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। क्वालिटी ऑफ लाइफ एक ऐसा इंडेक्स है जो इन पारंपरिक आंकड़ों से कहीं आगे जाता है। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि लोग कितने साल जी रहे हैं, बल्कि ये देखता है कि वो इन सालों को जी कैसे रहे हैं, खुशी से, सेहत से और सम्मान के साथ। तो अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर किसी देश का स्वास्थ्य वाकई एक कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड की तरह है, तो फिर एक सच में स्वस्थ समाज बनाने के लिए इन सभी मीटरों को, इन सभी गेजों को बैलेंस करने का सही तरीका क्या है?